महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें कुल 5 मंत्र दिए गए हैं, जो पांचों मंत्र है उपनिषद से लिए गए। कहा कि जो मंगलम जो पाठ ही है, जो मंगलम पाठ है, ये किसी से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया। ठीक है, इसमें कुल 5 मंत्र दिए गए हैं और पांचों मंत्र भी किससे लिया गया था? उपनिषद से। चलिए हम आ जाते ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो ए में दिया पदात्मक, बी में गधात्मक, सी में दोनों, डी में नाट्यात्मक। तो मंगलम जो पाठ है इसमें पदात्मक मंत्र दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पदात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र। एक मिनट, थोड़ा सा छप गया, देख लेते इसको, थोड़ा सा कर लेते हैं। अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित है? बोल रहा है कि जो मंगलम पाठ है इसमें परमात्मा के 5 को मंत्र दिया गया है, वो किससे संकलित है? ठीक है, तो ए में दिया है उपनिषद से, बी में वेद से, सी में पुराण से, डी में क्या है? तंत्र से। बोल रहा है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र लिए गए हैं, जो पांचों मंत्र किससे लिया गया है, कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से। मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है वो किससे लिया गया है? उपनिषद से। या आपसे कोई पूछे कि उपनिषद कितने होते हैं, यानी उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? तो 108 होते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में, अगला क्या है? मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? ये शुरू में बतला दिए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं, तो 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 है। ठीक है, अगला मंगलम पाठ में, फिर उधर छप गया थोड़ा सा, इसको इधर कर देते हैं। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? देखिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए, इसका हम एक ट्रिक बतलाए थे। एक मुमुस, तो ई से हो गया था ईशावास्य, ई से हो गया क्या था? ईशावास्य। क से हो गया था कठ, अब मुंह से हो जाएगा क्या? मुंडक, मुंह से मुंडक, और स से श्वेताश्वतर, स से क्या हो जाएगा? श्वेताश्वतर। इसमें कौन सा मंत्र बोला था? प्रथम मंत्र। कौन सा मंत्र? प्रथम मंत्र। तो प्रथम किस क्या आ गया? ईशावास्य। ठीक है, प्रथम बोलेगा तो ईशावास्य, दूसरा बोलेगा कठ, और तीसरा और चौथा बोले तो मुंडक। ताकि तीसरा और चौथा जो मंत्र है वो कौन उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। एक लास्ट है पांचवा, वो लिया गया किससे? श्वेताश्वतर। ठीक है, प्रथम बोलेगा तो ईशावास्य, दूसरा बोलेगा कठ, तीसरा बोले मुंडक, चौथा भी बोलेगा तो मुंडक, और पांचवा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद सब है। ठीक है, पांचवा श्वेताश्वतर है, सॉरी पांचवा क्या है? श्वेताश्वतर है। तीसरा और चौथा है मुंडक। ठीक है, तीसरा हमसे पूछा था कौन? प्रथम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईशावास्य। प्रथम का क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 5 नंबर है। 5 में क्या कह रहा है? 5 में बोल रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। सूर्य बतलाएं कि जो मंगलम जो पाठ है इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद कितने होते हैं? तो 108 होते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ये सब सूर्य बतला दे। ठीक है, तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। अगला, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? बोल रहा है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो में दिया है काव्य शास्त्र, बी में दर्शन शास्त्र, सी में वेद, डी में पुराण। तो आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो दर्शन शास्त्र का। क्या हो जाएगा? आंसर दर्शन शास्त्र का। ठीक है, अगला, वेद के कितने प्रकार हैं? वेद के कितने प्रकार हैं? कितना हो जाएगा? वेद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितना उसका भेद है, कितना प्रकार है? तो ए में दिया है 1, बी में 4, सी में 5, डी में 8। तो वेद कितने होते हैं? तो 4 हो जाएगा। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वही पूछ दे आपसे, वेद बोला था कितना हो गया? वेद हो गया 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वही बोल दिया क्या? वेदांग। क्या बोल दे? वेदांग। ये कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। वेदांग होते हैं 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखिए वेद छोटा वर्ड है तो 4 आंसर, अब वेदांग बड़ा वर्ड है इसमें क्या हो जाएगा 6, 2 है तो 4, 3 है तो 6, दुगुना सिर्फ। जब 2 वर्ड है, वेद कितना वर्ड है 1 2, अब बोला ऐसे कितने होते हैं तो 4, वेदांग कितना वर्ड है 1 2 3, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा कि वेद बोलेगा तो 4, वेदांग बोलेगा तो 6, ताकि वेद 2 है तो 4 हो जाएगा आंसर, अब वेदांग 3 वर्ड का है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम पूछा था हमसे क्या क्या पूछा था, वेद कितने है था 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वेद 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, क्या हो जाएगा आंसर, ए में दिया क्या अनित्य, बी में नित्य, सी में कृत्य, डी में भृत्य, क्या होगा आंसर, वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो आंसर हो जाएगा क्या नृत्य, वेद रूपी शास्त्र क्या है नित्य है, क्या है एक नित्य है। ठीक है, अगला वेदाहमेतम, क्या दिया है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, खाली स्थान विधते आयनाय मंत्र किससे लिया गया है। देखिए बोल रहा है क्या, ये मंत्र दिया गया है मंगलम पाठ में, कुल 5 मंत्र है। ठीक है, तो बोला जब मंत्र जो दिया गया क्या वेदा एतम पुरुषम महानतम, बोला कि विद्वान लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो ये मंत्र किस उपनिषद में बतलाया गया है, तो ए में दिया है कठ उपनिषद, बी में श्वेताश्वतर, सी में मुंडक, डी में ईशावास्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बतलाया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ही विद्वान लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दूसरे लोग हमसे अधिक जानते हैं, ऐसा कहकर वो अपने मृत्यु मार्ग को सरल बनाना था। ठीक है, तो किस में हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अगला है उपनिषद के रचनाकार कौन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद बोले या मंगलम बोले, मंगलम जो पाठ है उसका भी रचनाकार कौन है, उपनिषद और मंगलम पाठ दोनों का कौन है वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा वेद व्यास, या मंगलम पाठ के बोलेगा तो कौन हो जाएगा आंसर वेद व्यास। ठीक है, अगला उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो ऑप्शन दिया क्या, ए में दिया आधुनिक साहित्य, बी में लौकिक साहित्य, सी में लौकिक साहित्य, हमारा तो कुछ चेंज किया है, क्या है लौकिक है, ये वैदिक है और ये क्या है लौकिक है, और डी में दिया है संस्कृत साहित्य, तो आंसर क्या हो जाएगा वैदिक साहित्य। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसके बाद अगला क्या है, अगला है उपनिषद के कितने प्रकार हैं, यानी उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन दिया ए में दिया है 107, बी में 105, डी में 108 और सी में 108, डी में क्या दिया है 210। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। उपनिषद कितने हैं 108, उपनिषद बोलेगा तो 108, वेद बोलेगा तो 4, वेदांग बोलेगा तो 6, पुराण बोले या महापुराण तो कितना हो जाएगा 18। उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6 और पुराण बोले या महापुराण तो उसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, पुराण बोलेगा तो कितना हो जाएगा पुराण का 18, वेद बोलेगा तो 4, वेदांग बोलेगा तो 6। ठीक है, कितना वेदांग कितना हो जाएगा, वेदांग 6, वेद 4, पुराण 18, और क्या बोल दे पुराण या महापुराण बोलेगा तो कितना हो जाएगा आंसर 18 हो जाएगा। वही बोल दे उपनिषद, तो उपनिषद कितना हो जाएगा, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है तो 108। उपनिषद की संख्या पूछेगा तब 108, पुराण पूछे या महापुराण पूछे 18, वेद पूछे 4, वेदांग पूछे 6। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं क्या नंबर हुआ यहाँ पर, ये हो गया 12 नंबर हो गया। 13 देखेंगे, 13 में क्या बोल रहा है, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। देखिए बोल रहा है क्या सत्यमेव जयते ये मंत्र है, तो बोला किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर पहले ये क्या है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है क्या कि जीत हमेशा सत्य की होती है। तो बोला किस उपनिषद का मूल मंत्र है, किस उपनिषद में ये वाला मंत्र बोला गया था, बतलाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए में दिया ईशावास्य, बी में बृहदारण्यक उपनिषद, सी में मुंडक उपनिषद और डी में दिया है
कठ उपनिषद। तो ईशावासीय उपनिषद में बतलाया गया था। जो पहला मंत्र क्या है, पहला मंत्र है कि जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तारित होता है। ठीक है, तो ये किस उपनिषद में बतलाया गया था? तो ईशावासीय उपनिषद में। ये प्रथम प्रथम जो मंत्र है उसी में बतलाया गया था क्या, कि जीत हमेशा, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, सत्य में जैसे तीसरा में आएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, मुंडक में आएगा। ये प्रथम ये नहीं बतलाया गया था, प्रथम बतलाया गया था क्या, कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा मुंडक हो जाएगा। मुंडक उपनिषद में बतलाया गया था कि जीत हमेशा सत्य को होता है, असत्य की नहीं। तो किस उपनिषद में बतलाया गया था? यहाँ पर वही पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में बतलाया गया था, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में बतलाया गया था कि जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, मुंडक उपनिषद। अगला क्या है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? बोल दिया कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो आंसर देखिए क्या दिया, ऑप्शन दिया पहले, ए में दिया समुद्र, बी में दिया है मानसरोवर, सी में दिया है तालाब, डी में दिया है झील। तो नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, सॉरी, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पर वही बोला कि नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो आंसर हो जाएगा क्या, समुद्र में। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा आंसर, समुद्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 15 नंबर। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। इसके पहले बोला कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में। अब अगला क्या बोल रहा है कि समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। ए में दिया क्या, नाम को छोड़कर, बी में रूप को छोड़कर, सी में नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी में बिना किसी को छोड़कर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ठीक है, नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो वही बोला कि समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अभी बतलाएं कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया क्या, काम रूप, बी में दिया है नाम रूप, सी में दिया है तम रूप, डी में दिया है स्वार्थ रूप। तो आंसर क्या होगा, नाम रूप। यानी नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नाम रूप, नाम रूप मतलब क्या होगा, नाम और रूप। तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, नाम और रूप दोनों हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? विलीन मतलब मिल जाती है। ठीक है, बोल रहा है कि कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन मिल जाती है, विलीन हो जाती है, छुप जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए में दिया समुद्र, बी में दिया है शरीर, सी में दिया है भक्त, डी में दिया है नदी। तो कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलता है? कौन हो जाएगा, नदियां अपने नाम और रूप कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो कौन, आंसर क्या होगा, नदी। देखिए यहाँ पर प्रश्न घुमाया, बोल रहा क्या है कि नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिलता है? तो नदी मिलता है। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलता है था, समुद्र में। यही बोला कि नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिलता है? तो नदी। ठीक है, कौन हो जाएगा, नदी। यही बोलता है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलता है? तो नाम और रूप को। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है? तो समुद्र में। बोला कि समुद्र में कौन मिलता है? तो नदियां। खाली घुमा दिया प्रश्न को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सत्य धर्म। अगला प्रश्न क्या है, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? बोला जा रहा है कि सत्य धर्म को प्राप्ति करने के लिए किसे बोला गया कि हटा दें, किसको हटाने के लिए कहा गया है? देखिए में दिया है क्या, लौह पात्र, बी में पीत पात्र, सी में सुवर्ण पात्र, डी में ताम्र पात्र। तो बोला गया था कि सत्य का मुख है जो सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो उस किस मतलब बोला कि किसको हटाने के लिए, किससे ढका हुआ था? सोने के आवरण से। यहाँ पर सोने का आवरण देखिए, यहाँ पर दिया क्या, लौह पात्र मतलब लोहे का आवरण,
पित्त पात्र मतलब पित्तल का आभरण, ताम्र पात्र मतलब तांबा का आभरण। यहाँ पर क्या है, सुवर्ण पात्र मतलब सोने का आभरण। जो सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ था, सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुवर्ण पात्र। सुवर्ण पात्र को हटाने की बात की गई, ठीक है, किसे हटाने की बात की गई है, तो सुवर्ण पात्र को यानी सोने के आवरण को, ठीक है, सुवर्ण पात्र मतलब सोने का आवरण। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सत्य का मुख, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। अभी बतलाएं, जो सत्य का जो मुख है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है, यानी सुवर्ण पात्र से ढका हुआ है। सोने के आवरण, उसी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सुवर्ण पात्र बोलेंगे, हिरण्मय बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया क्या, हिरण्मय पात्र, मृण्मय पात्र, क्या है, रजतमय पात्र, ठीक है, रजतमय पात्र। डी में दिया है ताम्रमय पात्र। तो आंसर क्या होगा, सोने के जो आवरण होता है, सोना सोना सा, उसका संस्कृत में बोलते हैं हिरणमय, क्या बोलते हैं संस्कृत में, हिरणमय। तो अर्थ क्या, आंसर क्या हो जाएगा, हिरणमय हो जाएगा, यानी हिरणमय पात्र हो जाएगा। बोला कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरणमयनम पात्र से, यानी सोने के आवरण से ढका हुआ। सोने को क्या बोलते हैं संस्कृत में, हिरणमय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिरणमय, और पात्र आवरण हो जाएगा, ठीक है। अगला, सुवर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। बोला है कि सोने के आवरण से सत्य का क्या है जो ढका हुआ है। आच्छादित का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ, क्या है जो सोने के आवरण से ढका हुआ है। ए में दिया है शरीर, बी में दिया है जल, सी में दिया है मुख, डी में दिया है तत्व। तो कौन है जो क्या है जो सत्य का मुख क्या है जो सोने के आवरण से ढका हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। मुख्य है जो सोने के आवरण से क्या हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। सुवर्णमय पात्र से कौन सा ढका हुआ है, कौन आच्छादित है, यानी कौन ढका हुआ है, तो मुख्य हो जाएगा आंसर। अगला, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। बोला है कौन से पुरुष हैं जिनको मृत्यु के आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है, पहले ही वो जान जाते हैं क्या हमारे मृत्यु आने वाला है। तो ऑप्शन दिया क्या, ए में दिया साधक को, बी में दिया असाधक को, सी में दिया मूर्ख को, डी में दिया राजा को। तो राजा को पता होगा या मूर्ख को पता होगा, नहीं, ठीक है। असाधक को, इसका भी नहीं होगा। तो किसको प्राप्त होता है, साधक को, मतलब साधु जो लोग होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, वो पहले ही जान जाते हैं कि हमारा मृत्यु आने वाला है, ठीक है। तो वही बोला कि कौन लोग हैं जिनको मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साधक, यानी साधु को विद्वान लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, किसकी विजय होती है। 22 में क्या बोल रहा है, किसकी विजय होती है, किसकी विजय होती है, मतलब किसकी जीत होती है, किसका जीत होता है और किसका जीत नहीं होता है। इसमें पूछा क्या है, सिर्फ पूछ रहा है कि किसकी विजय होती है, यानी किसकी जीत होती है। तो ए में दिया है क्या, सत्य की, बी में असत्य की, सी में दोनों की, डी में सभी गलत है। तो किसका जीत होगा, असत्य का जीत होगा, नहीं, तो किसका जीत होता है, सत्य का, सत्य की जीत। सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की होती है, ठीक है। सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की होती है। अगला, विजय कैसे प्राप्त होती है, मतलब जीत कैसे, विजय मतलब क्या हो गया, जीत, क्या हो जाएगा विजय का मतलब जीत, मतलब जीत कैसे प्राप्त होगा। ए में दिया है क्या, असत्य से, बी में अपमान से, सी में घृणा से, डी में असत्य से, सत्य से, सॉरी डी में क्या है, सत्य से। तो बोल रहा है कि जीत किस प्रकार प्राप्त होगी, तो सत्य से प्राप्त होगा। सत्य में जयते, जीत हमेशा सत्य की होती है। तो जीत किससे होगा, सत्य से होगा, ठीक है। विजय या जीत बोल सकते हैं, ठीक है। विजय मतलब क्या, जीतना। तो किससे जीत होगा तब, सत्य से। सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीत होगा, ठीक है। और जब असत्य के मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, हमारा पराजय यानी हार होगा, ठीक है। अगला क्या बोला, इसका आंसर हो जाए क्या, सत्य का। क्या बोला, किसका जीत होता है, तो सत्य का, ठीक है। अगला, किसकी विजय नहीं होती है, मतलब किसकी जीत नहीं होती है। तो जीत होती है तो सत्य की, और किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की। किसकी जीत होती है तो सत्य की, और किसकी जीत नहीं होती है तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य की, ठीक है। किस जब जीत बोलेगा था सत्य की, कहा कि देखो बदलाया गया था क्या कि सत्य में जयते ना निर्तम, मतलब जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। तो जीत बोलेगा तो सत्य की, बोलेगा कि जीत किसकी होती है तो सत्य की, और किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की। किसकी जीत होती है तो सत्य की, और किसकी जीत नहीं होती है तो असत्य की। और जीत मतलब क्या, विजय कैसे प्राप्त किया, जीत कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो सत्य से। जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सत्य के। जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा हमेशा क्या होगा, जीत होगा, विजय होगा, ठीक है। अगला, अणु से सूक्ष्म कौन है, अणु से सूक्ष्म कौन है, बोला कौन है
जो अणु से भी क्या है, सूक्ष्म है, मतलब छोटा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है क्या, दानव, बी में मानव, सी में पशु, डी में आत्मा। तो क्या दानव है जो कि छोटा से छोटा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, मानव, मानव क्या सूक्ष्म है, छोटा है, ये भी गलत है। सी में दिया पशु, पशु ये क्या सूक्ष्म है, ये भी गलत है। डी में दिया आत्मा, ये सही सही हो जाएगा ये वाला। डी में क्या दिया है, तो आत्मा, यही हो जाएगा सही। ये आत्मा काहे होगा, क्योंकि आत्मा जो है वो छोटे से छोटे जीव में भी पाया जाता है और बड़े से बड़े जीव में भी पाया जाता है। तो वही बोला कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है, छोटा से भी छोटा कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा। क्योंकि आत्मा जो है छोटा जीव में भी पाया जाता है और बड़ा जीव में भी पाया जाता है। छोटा जो चींटी होता है उसमें भी आत्मा होता है, और बड़ा जो हाथी होता है उसमें भी क्या होता है, आत्मा ही होता है। तो छोटा से छोटा बोले, सूक्ष्म से सूक्ष्म बोले, तो पर भी क्या होगा, आत्मा। जब बड़ा से बड़ा बोले फिर भी क्या होगा आंसर, आत्मा। ताकि आत्मा जो है छोटा से छोटा जीव में भी पाया जाता है और बड़ा से बड़ा जीव में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 25 प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया क्या, अनोर अन्यान महतो खाली स्थान महिमात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए ये मंत्र दिया गया है क्या, अनोर अन्यान खाली स्थान महिमात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि अनोर अन्यान महतो, यहाँ पर महियान होगा, क्या होगा यहाँ पर, महियान होगा। तो बोले जो मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो देखिए पहला से लिया गया था क्या, पहला उपनिषद में बतलाया गया था कि जो सत्य का मुख है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है। पहला मंत्र में क्या बतलाया गया था कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। दूसरा में बतलाया गया था क्या, कि आत्मा है जो छोटा से छोटा भी है बड़ा से बड़ा भी है। तीसरा में बतलाया गया था क्या, कि जीत हमेशा सत्य की होती है, सत्य की नहीं। चौथा में बतलाया गया था कि नदियां हैं जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। और एक लास्ट था 5वां मंत्र, उसमें बतलाया गया था क्या, कि विद्वान लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दूसरे लोग हमसे अधिक जानते हैं, ऐसा कहकर वो अपने मृत्यु मार्ग को सरल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यही बोला कि अनुरण्यन महतो महियान महिमात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। जो मंत्र जो दिया गया है बोल रहा है क्या, कि छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा आत्मा। अनुरण्यन का अर्थ क्या होता है, छोटा से छोटा। और महतो महियान का यहाँ पर महियान हो जाएगा, तो महतो महियान का अर्थ क्या होता है, बड़ा से बड़ा। तो बोला छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा है। तो किस उपनिषद में बतलाया गया था कि आत्मा है जो क्या है, छोटा से छोटा भी और बड़ा से बड़ा भी है। तो किस उपनिषद में बतलाया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला में क्या बतलाए हम, पहला में बतलाए सोने के आवरण से ढका हुआ है, ये बतलाया गया था। सत्य का मुख है जो सोने के आवरण से ढका हुआ है। दूसरा में बतलाया गया था कि आत्मा क्या है, जो छोटा से छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। तो पहला इक मुमुस, तो इसे ईसावासी कसे कठ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठ उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, कठ। कठ उपनिषद में बतलाया गया था दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र जो कौन उपनिषद से लिया गया, तो कठ उपनिषद से बोल देगा। प्रथम मंत्र ईसावास्य, दूसरा मंत्र कठ। जो दूसरा मंत्र जो कठ उपनिषद से लिया गया उसमें बतलाया गया था क्या, कि जो आत्मा जो छोटा से छोटा भी और बड़ा से बड़ा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठ उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनोर अन्यान खाली स्थान महियान गधांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा। यहाँ पर यह मंत्र दिया है, बोला कि इसमें कौन सा पद भराएगा। पहले ऑप्शन देखते हैं उसके बाद बतलाएंगे। ए में दिया महतो, बी में दिया जगतो, सी में जनतो, डी में वित्तो। इसमें क्या भराएगा, देखिए मंत्र क्या होता है, अनोर अन्यान महतो महियान, महतो महियान। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, महतो भरा जाएगा। छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा। अनोर अन्यान का अर्थ क्या होता है, छोटा से छोटा। और महतो महियान का अर्थ क्या होता है, बड़ा से बड़ा। यहाँ पर क्या भराएगा वही पूछ रहा था। जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या भराएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, महतो। क्या भरा जाएगा, महतो। इसलिए देखिए क्या करिए कि जो श्लोक जो होता है, जो मंत्र दिया गया है वो मंत्र को रट लीजिएगा, ताकि प्रश्न में ये भी दे देगा कि यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है। वहाँ पे प्रश्न में ये भी दे दे, जैसे यहाँ पर दे दिया क्या, यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो क्या भराएगा, महतो भराएगा। तब यह जब याद रहेगा तब तो ही भराएगा ना। जब आपको ये याद रहेगा तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या भराएगा जे, तो क्या हो जाएगा आंसर, महतो। अनोर अन्यान महतो महियान, छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा, ठीक है। छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा। झपन है ना, नहीं सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है हिरणमय पात्रेन खाली स्थान
दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वही बताया कि जो मंत्र है, बोल रहा है जो मंत्र लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए क्या बोला, हिरण्मय पात्रेण, मतलब जो सत्य का मुख है वो सोने का आवरण से ढका हुआ है। तो बोला कि किस उपनिषद में बतलाया गया था कि जो मंत्र जो लिया गया है, जो प्रथम मंत्र है, कौन सा मंत्र है? प्रथम मंत्र है। ये प्रथम मंत्र में बतलाया गया है कि जो सत्य का मुख है सोने का आवरण से ढका हुआ है। तो प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद बतलाए शुरू है। तो प्रथम मंत्र ईशावास्य, दूसरा कठ, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक, पांचवा श्वेताश्वतर। यहाँ पर कौन सा मंत्र है? जो प्रथम मंत्र में बतलाया गया था, क्या क्या बतलाया गया था कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। और प्रथम मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, मतलब किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद। क्या हो जाएगा आंसर? ईशावास्य उपनिषद। अगला बोल रहा है हिरण्मयनम पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? बोल रहा है हिरण्मयन का अर्थ क्या होता है? सोने सा। तो बोला सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य का, पाप का, झूठ का, वाचाल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोने के आवरण से किसका मुंह ढका हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सत्य का। क्या हो जाएगा आंसर? सत्य का। सोने के आवरण से सत्य का मुंह क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयनम पात्र से, मतलब सोने के आवरण से। अगला, प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? जो पंक्ति है, जो मंगलम पाठ जो है पाठ है, इसमें किसकी महिमा की गान किया गया है? तो ए में दिया है क्या? देखिए ए में दिया है जीवात्मा का, बी में देवात्मा के, सी में परमात्मा के, डी में मनुष्य की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पाठ जो मंगलम है, इस मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा परमात्मा की। इसमें जो पाठ है मंगलम, इसमें परमात्मा की महिमा का गान किया गया है कि परमात्मा महान है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं प्रश्न इधर पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा कहाँ रहते हैं? देखिए ऑप्शन क्या दिया है? एकत्र मतलब एक जगह, सर्वत्र सभी जगह, अन्यत्र अन्य जगह, और डी में दिया क्या? इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है परमात्मा कहाँ रहते हैं? एक जगह रहते हैं, सभी जगह रहते हैं, या अन्य जगह रहते हैं, या इनमें से कहीं नहीं। तो परमात्मा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सर्वत्र हो जाएगा, यानी परमात्मा सभी जगह रहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? तब सभी जगह रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि परमात्मा एक जगह रहते हैं या अन्य जगह रहते हैं, परमात्मा सभी जगह रहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वत्र का मतलब सभी जगह। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? तो सर्वत्र हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न क्या है? यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बोला यह संसार किससे अनुशासित है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है? परमात्मा के द्वारा, मानव के द्वारा, दानव के द्वारा, या डी में वीरों के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ये जो संसार क्या परमात्मा मानव से अनुशासित है? नहीं, गलत है। क्या इस जो संसार है जो क्या प्रकृति का देन है? ठीक है, मानव ने इसको बनाया है, या इसको अनुशासित कौन मानव करता है, या वीरों करता है? नहीं, ये भी गलत है। दानव करता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? परमात्मा। यह जो संसार है वो मानव परमात्मा से क्या है? प्रकाशित और अनुशासित है। आपसे अनुशासित पूछे या क्या पूछ दे? प्रकाशित पूछे। अनुशासित पूछे या प्रकाशित पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? परमात्मा। क्या हो जाएगा आंसर? परमात्मा। यह जो संसार है परमात्मा से अनुशासित और प्रकाशित है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ए में दिया क्या है? धृतक, बी में मृतक, सी में कृतक, डी में हृतक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋष्यादि परिणत को कृतक कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? कृतक हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगला प्रश्न है, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहते हैं? बोल रहा है जो प्राणी होता है उसके हृदय रूपी गुफा में कौन है जो विद्यमान रहते हैं, छुपा हुआ रहते हैं, निहित रहते हैं? कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया आत्मा, बी में दिया शरीर,
डी में दिया देव, सी में दिया देव, डी में दिया राक्षस। क्या जो प्राणी होता है उसके क्या हृदय में राक्षस होता है? नहीं, गलत है। क्या हृदय में शरीर रहेगा? ये भी गलत है। हृदय में बोल रहा है, हृदय रूपी गुफा में कौन है जो क्या होता है? विद्यमान होता है, मतलब छुपा हुआ होता है, निहित होता है। अगला क्या दिया? देव, देवता रहेंगे नहीं, तो आंसर क्या होगा? आत्मा। आत्मा जो होता है, जो शरीर के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? निहित होता है, विद्यमान होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, निहित बोले, विद्यमान बोले, छुपा हुआ बोले, आंसर क्या होगा? आत्मा। ताकि आत्मा इतना छोटा छोटा और इतना से बड़ा है कि छोटा भी जीव में है और बड़ा भी जीव में है। ये निहित कहाँ होता है? तो हृदय रूपी गुफा में। कहाँ निहित होता है? हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ए में दिया आंसर, ए में दिया आत्मा, बी में दिया देवता, सी में दिया ऋषि, डी में दिया दानव। तो महान से महान क्या? दानव है, देवता है, ये भी गलत है। देवता का भी बतलाने का था, इस पाठ में देवता के बारे में भी नहीं बतलाया गया था कि देवता क्या है? महान है। अगला क्या है? ऋषि ने, तो आत्मा आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। महान से भी महान क्या है तब? आत्मा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? बोला देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्रशस्त होता है? विस्तारित होता है। देवलोक का मार्ग किससे विस्तारित होता है? तो ए में दिया असत्य से, बी में सत्य से, सी में लोभ से, डी में त्याग से। तो देवलोक का जो मार्ग है वो सत्य से क्या होता है? विस्तारित होता है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है, बोले कि देवलोक का मार्ग किससे विस्तारित होता है या क्या प्रशस्त होता है? तो सत्य से। किससे? तो सत्य से। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। कुल इसमें कितना जो मंगलम पाठ है इसमें कुल 36 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, और वीडियो में इसमें कहूँ पे भी डाउट हो या आपको आंसर कहूँ पे समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपके जो डाउट होगा उसको डाउट को बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे आने वक्त